हरे कृष्णा। तो मैचलेस गिफ्ट कोर्स का आज अंतिम अध्याय है और अंतिम सेशन कह सकते हैं हम लोग। और इस अध्याय का नाम है अनुपम भेंट कृष्ण भावनामृत में मुक्ति, अध्याय 7। तो इसके प्रारंभ में श्रील प्रभुपाद प्रारंभ से लेकर अंत तक कृष्ण भावनामृत की स्तुति गा रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत किस प्रकार से श्रेष्ठ है बाकी विधियों से। तो इसके प्रारंभ में श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि अगर कोई आदि पुरुष की सेवा करता है तो वो कहीं से भी गुमराह नहीं होगा, वो भटकेगा नहीं, उसे कोई चीटिंग नहीं होगी, उसके साथ कोई धोखा नहीं होगा। और कृष्ण भावनामृत जो है, कोई अगर इसका सही से पालन करता है तो वो तुरंत सर्वोच्च पद पर आसीन हो जाता है, उसमें सारे दिव्य गुण पैदा हो जाएंगे। और जबकि अन्य विधियां जो हैं उनमें कोई ना कोई दोष है, और अगर आप मार्ग से भटकने का है या कठिन है। और श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं ये जो कृष्ण भावनामृत विधि है ये 100 सुनार की एक लोहार वाली विधि है, लोहार वाली विधि है। आप धीरे धीरे काम करने की जरूरत नहीं है, आप लिफ्ट की तरह सीधा निकल जाओ बस। जैसे हठ योग है उसकी भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज के संसार में, आधुनिक युग में कोई हठ योग कर ही नहीं सकता। और बिना कृष्ण भावनामृत के और भगवत चेतना के बिना इस संसार की जो शिक्षा है और आर्थिक विकास है वो भी हमें नर्क ले जाएंगे, यहाँ से बाहर नहीं निकालने वाले। तो कहने का मतलब है कि कृष्ण भावनामृत जो विधि है वो अपने आप में पूर्ण है, उसे किसी अन्य विधि की आवश्यकता नहीं है। जैसे मान लो हठ योग है, उसे भी अलग विधि की जरूरत है, या फिर अन्य ज्ञान योग है, कर्म योग है। लेकिन श्रील प्रभुपाद कह रहे कृष्ण भावना भावित में जो लगा हुआ है उसमें सारे दिव्य गुण अपने आप आ जाएंगे, उसे अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मान लो किसी में आलस्य है तो आलस्य के लिए वो हो सकता है कई तरह के प्रयास करे, लेकिन कृष्ण भावना भावित में तो आलस्य रहता ही नहीं, क्योंकि सुबह 4:30 बजे तो मंगल आरती है तो आपको 4 बजे उठना पड़ेगा, नियम है। तो अलग से जरूरत नहीं है। और कृष्ण भावनामृत की श्रेष्ठता और किस प्रकार से है, श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि यह प्रमाणिक है और युगों पुराना है। ऐसा नहीं कि हमने आज डिवाइस किया, इसकी इन्वेंशन की है, ये तो युगों पुराना भगवान के द्वारा दिया हुआ है। और कृष्ण भावना भावी जो है सूर्य के समान है और अंधकार को उस तरह से हटा देता है जैसे सूर्य के निकलने पर धुंध छट जाती है। और जो जीव है उसका हृदय का जो मार्जन हो जाएगा अगर वो जप करेगा, जितना जप करेंगे उतना हमारा हृदय जो है साफ होता जाएगा, उतना हम लोग भगवान के दर्शन अपने हृदय में कर सकते हैं। और जो आधुनिक संसार है उसमें हम लोग जो हैं और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। मटेरियल प्रॉब्लम से मटेरियल प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। जैसे जहाज़ की सुविधा बनाई है श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, तो खिड़कियों के शीशे टूट रहे हैं, पॉल्यूशन हो रहा है, और या फिर क्रैश हो रहे हैं। और कृष्ण भावनामृत में जो कर्म है वो भी बाकी कर्मों से श्रेष्ठ है, क्योंकि अगर हम लोग कोई भी संसार में रह रहे हैं कोई ना कोई कर्म तो करेंगे ही, पाप करेंगे या पुण्य करेंगे। लेकिन अगर पाप करते तो नरक में जाएंगे, लेकिन पुण्य करेंगे तब भी इस संसार में फंसेंगे। कुछ ना कुछ कार्य तो करना ही पड़ेगा। और कोई ये नहीं कह सकता कि मैं पापी नहीं हूँ, क्योंकि अगर वो पापी नहीं है तो उसे ये शरीर ना मिलता, वो सीधा वैकुंठ में होता। इसका मतलब ये है कि हमने पाप किए इसलिए ये शरीर में है। ये आचार्यों की बात नहीं कर रहे हम लोग, साधारण बद्ध जीवों की बात हो रही है यहाँ पर। और जो तपस्या है वो पूर्ण शुद्ध नहीं करती। श्रील प्रभुपाद विश्वामित्र का उदाहरण देकर इस चीज़ को सिद्ध कर रहे हैं, इस बात को। और फिर जो मायावादी सन्यासी हैं उनका उदाहरण देके कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि ब्रह्म जो ज्ञानी हैं कि वो कहते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, कहते फिर वो ब्रह्म में पहले चले जाते हैं ब्रह्म की प्राप्ति के लिए, फिर बाद में जब वहाँ से बोर हो जाते हैं तो फिर हॉस्पिटल खोलते हैं, अनाथालय खोलते हैं। कहते हैं भाई जब जगत मिथ्या तुम ये जो लोक कल्याण के कार्य वे कर क्यों रहे हो। इसका मतलब उनका जो दर्शन है ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या वो सही नहीं है, उनको ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हुई। और जो कृष्ण भावनामृत है उसका ये दर्शन है, उसकी ये फिलॉसफी है कि हम कहते हैं कि भाई जगत भी सत्य है लेकिन अस्थायी है। जैसा भगवान गीता में कह रहे हैं अशाश्वतम दुखालयम, दुखों घर है और अशाश्वत है, स्वप्न की बात नहीं हो रही यहाँ पर। और कृष्ण भावनामृत का दर्शन क्या है कि क्या चीज़ मिथ्या क्या है हमारे पास। मिथ्या है कि ये हमारा है, ये दावा करना मिथ्या है, ये भ्रम है कि घर मेरा है, ये बीवी बच्चे मेरे हैं, सब कुछ भगवान का है और भगवान को अर्पण करना यही बुद्धि है। और श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं जब कोई विफल हो जाता है इस दावे पर
कि उसे लगता है कि नहीं मैं नहीं कर सकता, तो फिर वो कहता है कि मैं भगवान बनूंगा, तब सब कुछ मेरा हो जाएगा। लेकिन शिल प्रभुपाद कह रहे हैं भगवान जो है भगवान है, उनसे असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं। हम लोग अणु हैं, भगवान विभु हैं। हाँ, गुणात्मक दृष्टि से हम लोग समान हैं, भगवान में जो गुण हैं वही हमारे अंदर हैं, इसलिए जो भगवान में भी इच्छाएं हैं और हमारे अंदर भी इच्छाएं हैं। हाँ, हम लोग इच्छाओं को बदल सकते हैं, जैसे भोग की इच्छा है तो भक्ति की इच्छा की जा सकती है, क्योंकि परवर्टेड रिफ्लेक्शन है ये भौतिक संसार जो है। और शिल प्रभुपाद कह रहे भगवान को इतने सस्ते नहीं है कि आप आ जाओ जंगल में तपस्या करके थोड़े कुछ साल और आके दावा कर दो। और मुक्ति की कॉन्सेप्ट जो है कृष्ण भावना अमृत में अलग है। हमारा मुक्ति का कॉन्सेप्ट ये नहीं कि भगवान से लीन हो जाना है। कृष्ण भावना भावित जो है उसके लिए मुक्ति क्या है, वो ये मानना कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, अपने आप को हर तरह की उपाधि से मुक्त समझना, अपने आप को या मुक्त करना। यही ज्ञान की पूर्णता है कि हम भगवान के दास हैं और भगवान हमारे स्वामी हैं। और मिथ्या जो धारणाएं हैं, मुक्ति रहित्वा अन्यथा रूपम, कि जो हमने अलग अलग रूप धारण किए हुए हैं, जैसे कि मैं भारतीय हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं इटालियन हूँ, मैं जापानीज़ हूँ, मैं चाइनीज़ हूँ, या मैं बॉस हूँ, या मैं ये ऑफिसर हूँ, ये सारी जो उपाधियाँ हैं इनसे विमुक्त होना। और सर्वोपरि का दावा जो है, श्रील प्रभुपाद कह रहे, जो कोई ये समझ लेता कि मैं ही भगवान हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, वो सोचता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, तो ये माया का श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि अंतिम पाश है। यहाँ से भी मुक्त होना, ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा, ब्रह्म की अनुभूति होना, भगवान की अनुभूति होना, जिसे ये मिल जाता है वो प्रसन्न हो जाता है और शुद्ध चेतना में स्थित हो जाता है। और ये शुद्ध चेतना है क्या, कि मैं भगवान का दास हूँ और मेरा कर्तव्य है कि मैं भगवान की सेवा करूँ और भगवान मेरे स्वामी हैं। इस प्रकार उसे कोई चिंता भी नहीं रहती। जैसे एक पिता जो है अगर पुत्र के पास खड़ा हो तो पुत्र को पता होता है कि मुझ पर अगर कोई भी मुसीबत आएगी तो मेरे पिता जो है मेरी रक्षा करेंगे, उसी प्रकार भगवान हमारी रक्षा करेंगे। और इसी से विश्व बंधुत्व की भी भावना आएगी। जैसे जब हम लोगों को ये रियलाइज़ हो जाएगा कि सब भगवान का है, सारे जीव भगवान के हैं, तो हम किसी जीव को तंग भी नहीं करेंगे और किसी की हत्या भी नहीं करेंगे, किसी को दुख देने का भी नहीं सोचेंगे, क्योंकि वो तो मेरे अपने ही भाई बहन हैं। और विश्व बंधुत्व जो है वो इस तरह से स्थापित किया जा सकता है। और ये जो है इस तरह के देवी गुण जो है भक्त में स्वभावतः ही प्रकट हो जाते हैं। और जो भक्त हैं वो कृष्ण भावना की इस प्रकार की अनुपम उपहार संसार को देते हैं, उसे किसी प्रकार का भय नहीं रहता। और कृष्ण भावना अमृत जो है श्रील प्रभुपाद कह रहे कि निष्क्रियता नहीं है कि आप चुपचाप बैठ जाओगे समाधि में, नहीं, भगवान की सेवा में 24 घंटे लगे रहना है, सुबह से लेकर शाम तक, रात तक। और जितनी भी आप में प्रतिभाएं हैं, योग्यताएं हैं, वो सब भगवान की सेवा में लगा देनी है। इसीलिए तो 9 विधियां दी हुई हैं भक्ति की। अगर 9 विधियां नहीं होती तो हम लोग हो सकता है कि सारी अपनी योग्यताओं का नहीं लगा पाते, लेकिन इसलिए 9 विधियां दी हुई हैं, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, वंदनम। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि हो सकता है कि प्रारंभ में जो आध्यात्मिक मार्ग है या कृष्ण भावना अमृत है वो इतनी रुचिकर ना लगे, कष्टप्रद लगे या विष के समान लगे, लेकिन जैसा भगवान गीता में कह रहे हैं कि बाद में अमृत बन जाती है। जो सतोगुणी आनंद है या सतोगुणी खुशी है वो बाद में आनंद देने लग जाती है। उसी प्रकार हो सकता है प्रारंभ में रुचि करना लगे, लेकिन श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि जैसे जैसे हम लोग इसमें प्रगति करेंगे तो ये रुचिकर होता जाएगा और हम लोग सर्वश्रेष्ठ योगी बन सकते हैं। क्योंकि योगी क्या करता है कि वो समाधि में चला जाता है, भगवान का ध्यान करता है, परमात्मा का ध्यान करता है। लेकिन जो कृष्ण भावना भावित है वो श्रवण और कीर्तन से इतना परिपक्व हो जाता है, उसके हृदय में भगवान बैठ जाते हैं, तो वो भगवान को विस्मृत नहीं कर पाता, तो वो सर्वश्रेष्ठ योगी बन जाता है। नेहा विक्रमनाशो अस्ति, कि जो कभी भी नष्ट, और ये जो भक्ति है वो कभी भी नष्ट नहीं होगी। जैसे हमने इस जन्म में अगर 50% की है तो अगले जन्म में भी हम लोग उस 50 से आगे शुरू करेंगे। लेकिन योगी को तो दोबारा से शुरू करना पड़ेगा सारा कुछ, लेकिन भक्त को ऐसा नहीं है, उसकी अनुभूतियाँ उसके साथ जाएंगी, वो अनुभूतियों को साथ लेकर जाएगा। इसलिए भक्तों को अनुभूति लाने का प्रयास करना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि इसका मतलब ये नहीं कि आप अगले जन्म में वहीं से शुरू करोगे तो आप कहो कि चलो इस जन्म में इतनी कर ली, अगले जन्म में देखेंगे, ऐसा नहीं है। हमें इसी जन्म में पूरी भक्ति करनी है और इस संसार से निकलने का प्रयास करना है।
और फिर श्रील प्रभुपाद बाद में इसके आगे बता रहे हैं कि जो भगवान है वो एक व्यक्ति हैं, उसमें भावनाएं हैं। ऐसा नहीं कि वो निराकार एक ज्योति है या एक टुकड़ा है, या जैसे कह सकते हैं कि मांस का लोथड़ा है या ज्योति है। नहीं, भगवान एक व्यक्ति हैं, उनके अंदर भावनाएं हैं और वो प्रेम का आदान प्रदान भी करते हैं। उनके अंदर इच्छाएं भी हैं, उन्हें दुख भी होता है, उन्हें आनंद भी मिलता है। और आध्यात्मिक जगत क्या है, जहाँ हम भगवान को नहीं भूलते, और भौतिक जगत क्या है, जहाँ हम भगवान को याद नहीं करना चाहते। और इस संसार को जो है स्वप्न की तरह कहा गया है। ऑफ कोर्स अशाश्वत है, अस्थायी है, लेकिन स्वप्न है, लेकिन वो मिथ्या नहीं है। वो क्योंकि भगवान ने बनाया है इसलिए वो है, सत्यता है उसके अंदर, लेकिन स्थायित्व नहीं है। और कृष्ण भावनामृत क्या है, उसको जगाने की विधि है। और फिर श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं लास्ट में कि भक्त किस प्रकार से श्रेष्ठ है, भुक्ति मुक्ति सिद्धिगामी। इस श्लोक को श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो भोग करना चाहता है वो भी दुखी है, जो मुक्ति चाहता है वो भी दुखी है, क्योंकि ये सारे जो हैं इनकी इच्छाएं हैं। लेकिन जो कृष्ण भावना भावित है उनकी कोई इच्छा नहीं है। जैसे गोपियाँ सर्व उपाधि विनीर मुक्तम तत्परित्वेन निर्मलम, कि उन्होंने सारी उपाधियाँ त्याग दी, सिर्फ उनकी एक ही इच्छा है भगवान को संतुष्ट करना। इसीलिए वो लोग जो हैं प्रसन्न हैं, खुश हैं। और ये जो है भक्त की सर्वश्रेष्ठता को सिद्ध करता है। कर्मी क्योंकि संसार को सब कुछ मान बैठा है इसलिए दुखी है, और मृत्यु के समय जो है उसे शरीर से श्रील प्रभुपाद कह रहे कि बाहर फेंक देंगे। ज्ञानी जो है उसकी तो कॉन्सेप्ट ही गलत है, क्योंकि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। और जो भक्ति नहीं करता उसे हिरण्यकशिप की तरह, जैसे भगवान नरसिंह रूप में हिरण्यकशिप को मिले थे, उसे फाड़ डाला था, उसी तरह भगवान उसको मृत्यु के समय यमराज की तरह मिलेंगे। लेकिन भक्त को दर्शन देंगे, उससे प्रेम करेंगे, उन्हें अपने धाम ले जाएंगे। और श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो वास्तव में भक्त है वो भगवान को हर जगह देख सकता है, जैसे प्रहलाद महाराज देख पा रहे थे। और भगवद गीता में भगवान कह भी रहे हैं, श्रील प्रभुपाद कह रहे कि एक ईमानदार व्यक्ति हर जगह भगवान को देख सकता है। जैसे रसोम अपसु कौन्तेय, कि मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य और चंद्र जो है उसकी जो प्रभा है वो मैं हूँ, पुण्यो गंधा की पृथ्वी की जो गंध है वो मैं हूँ। सारी वस्तुएं जो हैं भगवान पर आश्रित हैं, और ये सिर्फ भक्त देख सकता है। और भगवान ने गीता में भी ये डिक्लेयर किया है कि नाहम प्रकाशा सर्वस्या योग माया समावृता मूढ़ोयम नाभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम, कि जो मूढ़ व्यक्ति हैं उनके सामने मैं प्रकट नहीं होता, उनको मैं प्रकाशित नहीं होता हूँ। और भगवत धाम की जो प्राप्ति है, श्रील प्रभुपाद करें लास्ट में कि प्रेमांजन शुरित भक्ति विलोचने संता सदैव हृदेषु विलोकयन्ति, कि जिनके आँखों में प्रेम का अंजन लगा हुआ है वही भगवान के दर्शन कर सकते हैं। और ये कोई सस्ती विधि नहीं है कि हम लोग सहजिया बन जाएं, ये भगवान द्वारा प्रस्तुत विधि है, दी हुई विधि है। और जो इसका सही से पालन करता है, विधि विधानों का, नियमों का पालन करता है, सहजियापंती नहीं दिखाता, वो चिंता, भय और मृत्यु से मुक्त हो जाता है और उसे भगवत धाम की प्राप्ति हो जाएगी इसी जन्म में। तो यही अनुपम उपहार है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।